हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए, अगर आपके मतलब की वीडियो होती है तो आप देख लीजिए, वरना आप छोड़ करके भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल हुआ या आपका एएसआई स्टेनो वाली हुई, जो हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता है। इसमें प्लस पॉइंट है हमारा मेजरमेंट। मुझे मेजरमेंट और लिखना चाहिए था, जो मैं भूल गया लिखना, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में मैं देखिए, आपको कोई नहीं बता रहा है कि वेट कितना लिया जाएगा। आपको हाइट पता है कि हाइट कितनी होगी, चेस्ट कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें आपको पता है, नोटिफिकेशन में भी दिया है। लेकिन आपको ये नहीं पता है दोस्तों कि कितनी हाइट के हिसाब से हमारा कितना वेट रहेगा। तो चलिए, अगर किसी ने नहीं बताया है तो हम किस लिए हैं, तो हम आज आपको बताएंगे कि आपका वेट कितना लिया जाएगा, कितनी हाइट के हिसाब से कितना आपका वेट है, आप कम या बढ़ा सकते हो उसी हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए कुछ इससे फ़ायदा होता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि जो आगे के अपडेट हैं, जो अपडेट आपको कोई नहीं देता है, वो मैं आपके लिए लेकर के आ सकूँ। दोस्तों, मेहनत मैं आपके लिए बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। तो चलिए बात करते हैं अपने मेजरमेंट की। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेल हैं तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया रहेगा, फीमेल हैं तो उसके लिए ये रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो ये बना के दिया है चार्ट, ये है आपका जो ऑफिशियल नोटिस है, उसके हिसाब से जो आपका क्राइटेरिया मांगा गया है कि कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और मैं बताऊंगा क्या, वो भी सुन लीजिए। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर ना हो करके आपकी हाइट इससे ज़्यादा है, मान लीजिए किसी की 168 सेंटीमीटर होगी, किसी बच्चे की 170 होगी, किसी की 172 भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी हाइट इतनी है या 168 है तो उसके हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, 170 है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं बता दूं, अगर आपका जो चेस्ट है या वेट है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी चेस्ट 77 से ज़्यादा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, चेस्ट में इतना होना चाहिए। हमसे बोला गया है इतना है तो पास हो, इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलूंगा। बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। दोस्तों, आप देख सकते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिस के हिसाब से जो आपके ऑल कैंडिडेट हैं। ऑल कैंडिडेट कौन से हैं? जो भी हमारे जनरल वाले हुए, ऑल में आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, और आपका ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। एसटी नहीं आएगा, एसटी को अलग से उन्होंने डिफाइन किया है, तो अलग से एसटी के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर आपका 165 सेंटीमीटर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मांगा था, 165 आपकी हाइट है, तब आप एलिजिबल हो। इससे नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इससे ऊपर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 165 सेंटीमीटर के लिए चेस्ट होनी चाहिए 77 हमारी चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मली, और हमको फुला करके 82 यानी कि 5 सेंटीमीटर का हमसे फुलाव मांगा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा हिंट, जब आप मेजरमेंट कराओ तो आप चेस्ट में बिल्कुल एकदम रिलैक्स और नॉर्मल खड़ा होना चाहिए आपको, जिससे आपका 77 बन जाए या इससे ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इसलिए कि जब आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोलेंगे, अगर आप पहले ही फुला दोगे तो फिर बाद में फुलाव नहीं आएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए आपको नॉर्मल खड़ा होना है, और बाद में फुलाव जितना हो सके उतना दे दीजिए, यानी 82 से ऊपर हो जाएगा तो अच्छा ही है, कम से कम 82 होना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 55 से 68 केजी तक। अगर आप 165 सेंटीमीटर के हैं तो आपका वेट 68 किलोग्राम तक चल जाएगा। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और आपका वेट है 70 केजी, तो आपको वेट कम करने की आवश्यकता है। ये वाला जो फंडा है वो ये चीज़ है कि अगर हमारी हाइट तो 165 है, वेट हमारा 70 या 72 है, तब आप डिस्क्वालीफाई होगे। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, मान लीजिए हमसे बोल दिया उन्होंने कि अगर हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर है लेकिन हमको 165 चाहिए, तो हाइट में तो हम क्वालिफाई हो गए,
लेकिन जो हमारा वेट है वो कितना होना चाहिए। तो अगर हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो हमारा वेट होना चाहिए 60.5 यानी 60.5 kg से लेकर के हमारा होना चाहिए 73 kg तक। 73 या 74 तक आपका चल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्वालिफाई हो जाओगे, और इस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई, जो मैंने आपको बताया। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो रिलैक्सेशन में आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी हाइट आपकी। रिलैक्सेशन क्या है, तो रिलैक्सेशन में बता दूं आपको, जो भी गढ़वाली इलाके से, मान लीजिए जो भी हिल एरिया से हैं, या आपके कश्मीर एरिया के हैं, लद्दाख रीजन के हैं, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह वगैरह, उनके लिए 162.5 हाइट चाहिए। उनके लिए चेस्ट कुछ नहीं दी है। तो मान लीजिए जब एसटी और रिलैक्सेशन वालों की सेम है, तो हमारी चेस्ट है वो भी हमारे लिए सेम ही रखी जाएगी। तो एसटी के हिसाब से हमारे जो अदर एरिया वाले लोग हैं, उनके लिए हमारी जो चेस्ट रहेगी वो रहेगी हमारी 76 से लेकर के 81। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर हम वेट की बात करें, तो अगर हमारी 162.5 हमारी जो हाइट है, तो उसके हिसाब से हमारा वेट चलेगा 53 से लेकर के 64.8 किलोग्राम। एसटी वालों के लिए जिनकी 162.5 हाइट है, उनके लिए 53 से 64.8 आपको दिया था। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में दिया था करेस्पोंडिंग टू द हाइट एंड एज। जो हाइट है, हाइट एंड एज दिया था, आप पढ़ सकते हो। हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल, यानी कि हाइट और एज, जिस हिसाब से आपकी एज होगी उस हिसाब से आपकी जो हाइट है, हाइट और एज दे रखी थी। और जो हमारा चार्ट होता है ये वाला, वो होता है हमारा हाइट के हिसाब से वेट। उन्होंने हमारी हाइट और एज दे दी, और हमारा हाइट के हिसाब से ही हमारा वेट लिया जाता है, आपको पता भी होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 165 है तो इतना, 162.5 है तो इतना, 170 भी मैंने आपके लिए बता दिया, फीमेल का भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और अगर मान लीजिए अगर आपकी 172 है या 173 है, मेल के लिए बता रहा हूँ, अगर 173 आपकी है तो 63 से आपका 76 तक चल जाएगा। 175 अगर आपकी सेंटीमीटर हाइट है तो 63 से ये भी आपका 76 चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी 175 है तो 65 चलेगा, ये चलेगा 65 से लेकर के आपका 79। ठीक है, तो ये आपका मेल के लिए हो गया। अब आगे हम बात करेंगे अपना फीमेल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेल के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बस आपसे यही बोलूँगा लास्ट में भी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। दोस्तों, फीमेल की बात अगर हम करें तो फीमेल के लिए जो हमारे वही जनरल जो है, हमारी जनरल फीमेल लड़कियां हैं, या एससी वाली हैं, ओबीसी वाली हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस वाली क्यों ना हो, उनके लिए जो हमारी हाइट रहेगी वो 155 सेंटीमीटर रहेगी, और उनका वेट रहेगा 43 kg से 52.6 kg तक। चेस्ट का मेजरमेंट लड़कियों का नहीं लिया जाता है। अगर रिलैक्सेशन की बात करें, वही हिल एरिया वाली, उनके लिए हाइट है अपना 150, और उनके लिए वेट है 39 to 47.6। अगर हम एसटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो एसटी के लिए भी 150 है, और यहाँ पर 39 से 47.6 हमारा वेट दिया गया है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो मैं बता दूं, वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं आपसे 2 फोटो ले जाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफिडेविट वाली बात आपको नहीं बताई है, और जो कि मैंने भी नहीं बताई थी, तो एफिडेविट इसमें क्लियर कर देता हूँ। बाकी चीज़ें आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो। अगर आपका एफिडेविट किस कंडीशन में चाहिए, तो एफिडेविट उनको चाहिए जिनके या तो आधार में कोई नाम वगैरह की गलती है, या मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आधार में गलती हो या मार्कशीट में गलती हो, जिसमें भी अगर आपकी गलती है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तहसील से जाकर के एक एफिडेविट बनवा लीजिए। कोई भी वकील के पास जो टाइपराइटर होते हैं वो बना करके आपको दे देंगे। फिर क्या करना है, फिर उस पर जो भी आपका लिखवाना होगा वो खुद से लिख देंगे। एनओसी उनको चाहिए जो अपने जो और कैंडिडेट है एनओसी वाले, अगर एनओसी चाहिए होगी तो आपको पता ही होगा, आप तहसील चले जाइए, वहाँ से आपकी एनओसी बन जाएगी, वो खुद से करके देंगे जो भी आपका लिखना होगा। मार्कशीट पे जिस कॉलेज से आपने, जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल 12th किया है, वहाँ जा करके प्रिंसिपल के सिग्नेचर, और सिग्नेचर के साथ साथ उनकी मोहर होती है, वो आपको वो लगा करके दे देंगे। बाकी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो आप जा करके
प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो या वीडियोस में वाला जो आपका फोल्डर है ऑप्शन, उसमें देख सकते हो। आपको 2-3 वीडियो के नीचे आपकी डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। बस हाँ, एक चीज़ रह गई है, लड़कियों का अगर वेट ज़्यादा है तो उनके लिए मेजरमेंट क्या रहेगा। अब देखिए, 155 सेंटीमीटर के लिए बात की गई है हमसे लड़कियों की। अब मान लीजिए 155 सेंटीमीटर से नीचे तो चलेगी ही नहीं लड़की, 150 वाली वो चलेंगी जो बेचारी हमारी रिलैक्सेशन या एसटी वाली हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 152 से लेकर के चलते हैं हम, क्योंकि 150 से 152 के बीच में भी होंगी अगर एसटी वाली हैं तो 152 के लिए जो हमारा, मान ली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेट, लड़कियों के लिए वेट लिख देता हूँ। ये तो हमारा हो गया इन वाली लड़कियों का, जो ये वाली हाइट है। ठीक है दोस्तों, अब हाइट के हिसाब से जो मैं आगे बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 152 सेंटीमीटर आपकी है तो लड़कियों के लिए क्या चलेगी, तो उनके लिए वेट चलेगा 40.8 से आपका 50 किलोग्राम। 40 यानी 41 से 50 किलोग्राम उनका वेट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर वाली। 155 का मैंने आगे लिख ही दिया है। अगर मान लीजिए कुछ लड़कियां हैं हमारी जिनका 157 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है, अगर किसी की 157 है तो उनका 45 से 55 उनका वेट चल जाएगा। अब देखिए, जो ओरिजिनल वेट होता है हमारा चार्ट के हिसाब से मैं बता दूं, 45 से 55 मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। जो हमारा वेट होता है वो होता है एलबी में, एलबी में करके देते हैं। ठीक है, एलबी में आप पता नहीं कर पाओगे क्या होता है, तो मैं आपको केजीज में बता रहा हूँ। तो 157 के लिए जो होता है हमारा होता है 44.9, या उनका जो अधिकतम हो सकता है 54.9 तक हो सकता है 157 सेंटीमीटर के लिए। तो इस तरह से आपका वेट हो सकता है। तो 44 से 55 ही हो गया, 45 से 55। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका वेट कितना है। अगर इस क्राइटेरिया में आप हो तो सही है, वरना आप अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, कम है तो ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर की क्लासेस, हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमने कराए हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको कराई हैं और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हो। मैंने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, आपके सारे के सारे जो चैप्टर हैं चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेशन भी आपको लगा दिए हैं, और बाकी के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करा दूंगा डेली शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।